गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशीष ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस ये जो बंदी है आप इग्नोर करना, क्योंकि मुझे अभी 1 घंटे में निकलना है। कल बारात था जिसे हम लोग देखने गए थे, तो भैया लोग आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उन्हीं के 4 व्हीलर से निकल जाते हैं, क्योंकि फिर हमें ऑटो से जाना पड़ेगा स्टेशन, और मैं स्टेशन जाऊंगी। ये सीन है। और कल तो हम लोग इतना जल्दी बारात से आ गए थे ना, बारिश होने लगा, और बारिश हुआ, हम लोग घर आ गए। फिर सोचे कि जाएंगे दोबारा, मतलब गाँव में होता है कि जाएंगे, बट सो गए, क्योंकि मुझे आज निकलना था। और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। चलो, सबसे पहली बात तो कि पैकिंग किए थे और फिर से अनपैक हो गया, और फिर से उसको मुझे पैक करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। एंड यहाँ पे मैं जैसा सोची थी कि अपना जो भी सामान है वो सारा अरेंज करके जाएंगे, बट आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है। सुबह सुबह इतना जल्दी हो गया था कि भैया लोग आए थे शादी में, और फिर उन्हीं के साथ हमें भी निकलना था। बोले चलो गया तक छोड़ देते हैं। ना तो मैं ब्रश की थी, ना मैं नहाई थी, ना मैं कोई भी काम नहीं, बस मैं थोड़ा बहुत सामान इधर उधर अरेंज की, जो भी आपको सामने डब्बा दिख रहा है वो। एंड जो मुझे ले जाना था ना, उसमें भी बहुत ऐसे सामान थे जो मैं पैक ही नहीं कर पाई थी, बट कोई बात नहीं। एंड ये सारी चीज़ करने के बाद मैं निकल गई। बहुत ही जल्दबाजी में हम लोग निकले थे, एंड हम लोग ये सोच कर निकले थे कि चलो कोई नहीं, गैस स्टेशन पे सावर वगैरह ले लेंगे, वहाँ पे है वैसा व्यवस्था, वेटिंग हॉल में अच्छा है। बट हमें क्या पता था कि सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला भाई, सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और मेरे साथ मेरी मम्मी भी जा रही थी गया तक छोड़ने, और मम्मी को भी उतना ही प्रॉब्लम होने वाला था। फाइनली यहाँ पे हम लोग गया जैसे ही पहुँचे, हमें पता चला कि हमारी ट्रेन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नहीं, 12 घंटे लेट है। मतलब उस टाइम तो पता चला 9 घंटे लेट है, उसके बाद पता चला 12 घंटे लेट है। मतलब कि पूछो मत। यहाँ पे मैं ली पानी, और स्टेशन पर गए, ये भीड़ देखकर जो मेरी हालत ख़राब हुई है। देखिए ना पहले भीड़, भीड़ देखो भाई, भीड़ देखो, बस चला देना है कहीं भी। हाय ये मम्मी, गाइस लुक एट दिस, लुक एट दिस, ओह माय। यात्रिगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12801 पूरी आनंद। एंड यहाँ पे स्टेशन पे मैं और मम्मी डिसाइड कर रही हूँ कि कौन कहाँ जाएगा, क्योंकि मम्मी मेरे साथ गया तक आने वाली थी। उसके बाद हमारी ट्रेन 3 बजे ही शाम को था, तो कोई दिक्कत नहीं होता। बट अब है 1 बजे रात को ट्रेन, तो मुझे जाना पड़ा पटना। मुगलसराय में नहीं गई, पटना चली आई, एंड मम्मी चली गई घर। मम्मी बोल रही थी साथ में चलते हैं, रात भर रुकेंगे एंड सुबह चले आएंगे। बट मुझे पता है मेरे सर जितना दर्द देता है, मम्मी को उससे भी ज़्यादा सर दर्द देता है इधर उधर ट्रैवल करने पर। तो मैं उसको बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं तुम चले जाओ, मैं चली जाऊँगी। उसको पता था मुझे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बड़े बड़े एक थैला था एंड एक बैग था। वो होता है ना कि बिहारी में जब तक झोला ना हो तब तक कंप्लीट नहीं होता है चीज़ें, सफ़र मतलब इनकम्प्लीट रहता है बगैर झोला। तो सेम वैसा था, मेरे पास बहुत बड़ा सा एक झोला था जिसमें अदौरी चरौरी जो बना था उसको लेकर जाना था। एंड मेरे कपड़े थे, ज़्यादा तो नहीं था, बट हाँ ये भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मेरे पास 2 हाथ है और मेरे पास 3 लगेज हो गया था। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे आ गई थी पटना वेटिंग हॉल में। यहाँ पे बैठे, एक चाय लिए, पेन किलर लिए, सर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था उसके लिए। एंड अभी मैं निकाल रही हूँ कपड़ा, क्योंकि इस वेटिंग हॉल में शावर लेने का व्यवस्था है, पटना में बहुत अच्छा है, जहाँ पे अगर आपके पास टिकट है ना तो आप अच्छे से शावर वगैरह ले सकते हो। उसका PNR नंबर है कुछ तो होता है, वहाँ पे ऐड करते हैं, उसके बाद आपको अलाउ करेंगे। 50 रुपीज़ चार्ज लेते हैं बैठने का, एंड रूम आप लोगे तो 20 रुपी पर आवर्स। ऐसा नहीं है कि 20 नहीं, 200 रुपीज़ पर आवर, तो ऐसा है। यहाँ वॉशरूम यूज़ करना क्या चार्ज लग रहा है, देखो ये क्या दिया है हमें। भाई साहब हर एक चीज़ का पैसा है गाइस। देखो शैम्पू, स्क्रब एंड जेल, ये तीनों दिया है, एंड एक टॉवल, अब एक प्यारा सा टोकरी। ये देखो क्या है, क्या है, आई डोंट नो। और ये देखो स्क्रब, जेल एंड शैम्पू तीनों दिया है। चलो शावर ले लेते हैं, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा धूप था और इतना प्रॉब्लम हुआ है आने में, पूछो मत। और इसका चार्ज पता कितना है, 150। यहाँ वेटिंग चार्ज है 50 रुपीज़ एंड शावर का 150। बट कोई बात नहीं, अभी मेरे लिए वर्थ इट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द दे रहा था, बहुत ज़्यादा। मत पूछो मेरी हालत क्या हो गई थी। तो पता है जान है तो जहान है। तो चलो शावर लेके आते हैं। मैं अपना शावर कंप्लीट कर चुकी हूँ, और ये हमारा ड्रेस है कॉट सेट। अब चलो
अब मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा है ना, पूछो मत, बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। ऐसे तो लग रहा था कि पूछो मत, बस सर दर्द दे रहा था ना। एंड मुझे छोड़ने मम्मी भी आई थी, बट मम्मी बोली कि चलो चलते हैं। पता है मेरा ट्रेन कितना लेट है, 9 घंटे लेट है। मेरा ट्रेन था 3 बजे शाम को अभी, और अब है 11, 11:30 बजे रात को। इतना ट्रेन लेट कैसे हो सकता है? तो मैं सोची कि नहीं माँ चले जाओ, क्योंकि मेरे साथ वो भी परेशान होती, मैं तो हो ही रही हूँ। तो उसको गया से भेज दिए, और मैं यहाँ पे, अब मेरा भी ऑल सेट हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है। बस थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह पिए हैं। अब चलो खाना खाते हैं नीचे से लाकर, नीचे है रेस्टोरेंट, उसमें से लाएंगे, खाना खाएंगे। एंड 11 बजे ट्रेन है, फिर ट्रेन पे बैठेंगे। फिर हमारा 2 दिन का सफ़र है, मतलब आज 29 है और मैं पहुंचूंगी पता है कब, 1 तारीख को। 29 आज तो ख़त्म हो जाएगा, आज रात को बैठेंगे, ट्रेन बैठेंगे 30 पूरे रात दिन। एंड 1 को वहाँ पे, क्योंकि 9 घंटा ट्रेन लेट है तो वहाँ पे लेट पहुँचेंगे। मान लो कि 1 को 2, 3, 4 बजे दिन के, मतलब शाम को, ऐसे हो सकता है। तो कैसी लग रही हूँ मैं गाइज? आज मैं पहली बार ऐसे कहीं पे शावर किए हैं, तो ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मतलब व्यवस्था अच्छा रहता है ना, तो घर से इतना जल्दी निकले थे कि ना तो शावर, ना चाय, ना खाना, कुछ भी नहीं, बस जल्दी जल्दी घर से निकल गए। और मेरा प्लान ही यही था, मम्मी को बोले थे कि हम लोग गया स्टेशन पे शावर ले लेंगे, लेकिन वहाँ जो बन रहा है ना गैस स्टेशन, जो गैस होंगे उनको पता होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। चलो कुछ खाते हैं, भूख लगी है। एंड ये देखो हमें क्या मिला है, दिख रहा है? इसको वापस नहीं करना होता है, जो यूज़ किए और अपने पास रखो। बिजनेस है गाइस, बिजनेस। एंड अभी मैं इतना फ्रेश फील कर रही थी, जितना ज़्यादा टेंशन में सुबह से थे ना, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है गाइस आजकल, मतलब ये जो लू चल रहा है उसकी कोई हद नहीं है। और चेहरा ऐसा लग रहा था पूरा जल गया। रात भर सोए नहीं थे, मतलब सोए तो थे बट 2 बजे के बाद, तो मतलब आप 2-4 घंटे सोए हो सिर्फ, उसके बाद ऐसे मतलब अजीब सा ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। बट अभी सब कुछ सही था। अभी 8 बज गए थे और मुझे जोड़ों की भूख लगी थी, बट कोई बात नहीं, नीचे खाने को हमें मिल सकता है, तो वहाँ पर जाकर मैं खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो फाइनली सेट है। बट हाँ, प्रॉब्लम एक बात की थी कि बाप रे, ट्रेन जो लेट है ना, वो 1:30 बजे ट्रेन है और दानापुर से ट्रेन है। तो मैं यहाँ से खाना वाना खाकर फटाक से निकल जाऊँगी दानापुर के लिए, क्योंकि वहाँ पे ही 2-3 घंटे वेट करेंगे, क्योंकि इस वेटिंग हॉल का चार्ज भी लग रहा है, मतलब 50 रुपीज़ पर आवर, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पे कितना टाइम तक बैठेंगे, है ना। और खाना ठीक ठाक था, ओके था, और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद खाए थे ना, इस वजह से। सो गाइस चलो अब यहाँ से करते हैं चेकआउट। मतलब क्या, ये वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, और अब हमारी ट्रेन की टाइम हो गई है, नीचे चलेंगे प्लेटफॉर्म पे। आधे घंटे में ट्रेन आ जाएगा, 1 घंटे टाइम लगेगा, 1 घंटे अभी अब टाइम है, 10 बज गया, 11 बजे ट्रेन है। हालत थोड़ी सी अच्छी है, बस ट्रेन में बैठेंगे और लेंगे गहरी नींद, क्योंकि बहुत जोर से नींद आ रही है। एंड मेरा प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाला था। मेरा सीट था स्लीपर में, और स्लीपर में लगती रात को ठंड, तो बोला कि ठंड लगेगा, इसलिए एक कुछ तो ले लेना ओढ़ने के लिए, बट मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी बेडशीट, ऐसे नॉर्मल बेडशीट, ताकि मैं ओढ़ूंगी। जैसे ही मैं ट्रेन में बैठती हूँ गाइस, उसके बाद का एक अलग ही स्ट्रगल स्टार्ट होता है। जैसे वहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ लोग थे, आगे पीछे आसपास सारे सीट में, एंड स्लीपर में सिर्फ बॉयज़ थे और बहुत कम लेडीज़ थी, और मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं थी, सच बताऊँ तो इस वजह से मेरा जो सीट था, मैं टीटी से बहुत ज़्यादा टीटी को कन्विंस करती हूँ और मैं अपना सीट करवाती हूँ एसी में। गाइस 1 बजे रात को मेरी ट्रेन आई है, 1:30 बज गया अभी रात, क्या ही है, 9 घंटा ट्रेन है लेट। ये जो ट्रेन है वो 9 घंटा लेट। जैसे मैं अपना सीट पे जाती हूँ ना, इतना ज़्यादा लोगों को देखकर मैं वहाँ से निकलती हूँ एंड टीटी को बोलती हूँ प्लीज़ मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो टीटी समझते हैं एंड मुझे एक सीट देते हैं, और ये सीट मुझे आगे जाकर मतलब किसी और को देना पड़ता है जिनका ये सीट था। बट फाइनली मुझे सीट मिल जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम के बाद 1-2 सीट मुझे चेंज करना पड़ता है, उसके बाद मुझे मेरा सीट मिलता है गाइस। तो चलो अब चलते हैं, सोते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।